इलेक्शन 2024 का मैदान सज गया, पोलिंग का आगाज हो चुका। न्यूज अलर्ट के स्टूडियो से मैं हूं बराह रास्त आपके साथ उमर तारिक। आज सारा दिन आपको लम्हा बलम्हा सूरत हाल से आगाह रखेंगे और गुजरात के हर हलके में पोलिंग से लेकर नताइज तक तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त न्यूज अलर्ट के नुमाइंदगान तमाम हलकों में मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं NA 62 का, जहां मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबद रजा कोटला और मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार चौधरी मूसा इलाही के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को है। इसके अलावा PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार चौधरी इलियास भी मैदान में हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजा सुहेल सराय आलमगीर में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। राजा सुहेल, बताइएगा कि पोलिंग का आगाज हो चुका है। मैं इस वक्त तहसील सराय आलमगीर के एक गवर्नमेंट हाई स्कूल डाक चिबा पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। तहसील सराय आलमगीर में टोटल 173 जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के फुल सख्त इंतजामात हैं और यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो पोलिंग जारी रहेगी। मैं ये भी बताता चलूँ कि हल्का NA 62 में चौधरी आबद रजा कोटला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इनके मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार चारपाई के निशान पर चौधरी मोहम्मद इलियास और मुस्लिम लीग काफ के चौधरी मूसा इलाही हैं। जबकि हल्का PP 27 में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो शेर के निशान पर मलक मोहम्मद हनीफ अवान और मुस्लिम लीग काफ के राजा मोहम्मद असलम और करेन पार्टी के राजा मोहम्मद अफजाल, जबकि आज़ाद उम्मीदवार चारपाई के निशान पर नुमान अशरफ चौधरी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इस वक्त सराय आलमगीर के तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पोलिंग का अमल, वोट का अमल शुरू कर दिया गया है। सिक्योरिटी के भी इंतजाम जो है फुल देखने में आ रहे हैं। परदैडिंग की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से ये खसूसी हदायत की गई है कि वोटर हजरात और पोलिंग एजेंट है जो वो अपने मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ला सकते। जबकि दूसरी तरफ जो बाहर पोलिंग कायम होने हैं, जहाँ पर पर्ची लेकर वोटर ने अंदर आना है, वो भी 200 से 300 मीटर दूरी के फासले पर जो है वो वोटर्स को रखने होंगे। बहुत शुक्रिया राजा सुहेल हमारे साथ रहने का। अब रुख करते हैं खारियां शहर का, जहां अली अकबर मौजूद हैं और उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अली अकबर, बताइएगा आप किस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त खारियां के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूं और ये NA 62 का एरिया है। यहाँ पर वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हो चुका है। जो पोलिंग अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस के एहलकार यहाँ पर तैनात हैं। लेकिन कल तक जो ये कहा जा रहा था कि आर्मी और रेंजर्स को भी पंजाब में तैनात किया गया, लेकिन हमें यहाँ पर कोई आर्मी का एहलकार और ना ही कोई रेंजर का एहलकार नज़र आया है। सिर्फ पंजाब पुलिस के एहलकार मौजूद हैं जो यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और उसके अलावा पोलिंग का अमला मौजूद है जो कि ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अभी नाजरीन को थोड़ा सा वोट कास्ट करने का अमल बताते चलें तो मेरे साथ एक ऐसे ही शहरी मौजूद हैं जो कि अभी रिसेंटली वोट कास्ट करके आए हैं। इनसे पूछते हैं कि वोटिंग का मरहला किन किन मराहिल से गुजर कर आपको वोट कास्ट करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाल्लाह बहुत अच्छा पुरसकून माहौल है और मैं पहला वोट जो है वो कास्ट करके आया हूँ। अच्छा, इस पोलिंग पे आपने पहला वोट कास्ट किया? मैंने इस पोलिंग पे जो है 105 पे जो हल्का बूथ नंबर है 105, इस पे मैंने पहला वोट जो है ना वो कास्ट किया है। तो इंशाल्लाह मेरा मतलब है बड़ा पुरसकून माहौल है और बड़ा कोई हैंगा पैंकी नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि जब आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो उसके बाद आपको किन प्रोसेस से गुजर के वोट कोई मतलब कोई दुश्वारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लाइन भी इतनी नहीं थी क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, इसलिए कोई लाइन नहीं थी, मगर बड़ा पुरसकून माहौल है और इंशाल्लाह सारा दिन पुरसकून माहौल रहेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल जी, आपने शहरी की ज़ुबानी भी सुना जिन्होंने यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन पर फर्स्ट जो सबसे पहले वोट कास्ट करने वाले बंदे थे वो यही थे। इन्होंने सबसे पहला वोट कास्ट किया और ये बता रहे हैं कि बड़ा ही सिक्योरिटी का मुअस्सर इंतज़ाम है, बड़ा ही पुरसकून। और अगर टर्न आउट की बात की जाए तो चूँकि अभी बिल्कुल आगाज़ है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी उस तरह से वोटर्स तो नहीं पहुँचे, ना तो कोई इतना लंबा रश लगा है। हाँ, इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं और बड़े ही आराम और सुकून के साथ अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर आपको वोट कास्ट करने का मरहला बताएं तो ये इस तरह से है कि आपको
3 डेस्क घूमने पड़ते हैं, 3 अफसरान के पास जाना पड़ता है। सबसे पहले जब आप मेन गेट से एंटर होंगे तो आपको जो पोलिंग अफसर है उसका डेस्क मिलेगा। पोलिंग अफसर के पास आप जाएंगे तो वो आपका असल शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई भी दस्तावेज़ काबिल कबूल नहीं है, ना तो बेफारम, ना पासपोर्ट, ना ही किसी और दस्तावेज़ पर आपको वोट कास्ट करने दिया जाएगा। आपके पास असल शनाख्ती कार्ड का होना नहायत ज़रूरी है, उसके बगैर आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। पोलिंग अफसर आपका असल शनाख्ती कार्ड लेने के बाद रजिस्टर में आपके ख़ानदान का नंबर और आपके शनाख्ती कार्ड के नंबर के मुताबिक रजिस्टर में से आपका नाम निकालेगा वोटर लिस्ट में से, जिसके आगे आपकी तस्वीर भी लगी होगी। वो सारा कुछ कंफर्म करने के बाद पोलिंग अफसर आपके अंगूठे पर एक निशान लगाएगा स्याही से, जो कि कम से कम 24 घंटे तो नहीं मिट सकेगा। और ये इसलिए है ताकि आप दोबारा वोट कास्ट करने न चले जाएं। फिर उसके बाद वो आपका नाम उस वोटर लिस्ट से काट देगा और कलम फेरने के बाद आपको अगले डेस्क की जानिब जाने का कहेगा, जहाँ पर आपको अगला असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको एक सब्ज़ रंग की पर्ची देगा और उस पर्ची के बैक साइड पर स्टैंप लगाएगा और अपने दस्तखत करेगा और आपके अंगूठे का निशान उसी बैलेट पेपर के ऊपर लगाकर आपको वो बैलेट पेपर दे देगा। उसके बाद आपने तीसरे डेस्क पर जाना है, वहाँ पर आपको सूबाई हल्के का पेपर यानी कि सफ़ेद रंग का जो बैलेट पेपर है वो दिया जाएगा और उस पर भी वही सेम प्रोसेस, आपने अपना निशान अंगूठा लगाना है और बैक साइड पे जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो वहाँ पर दस्तखत करेगा और स्टैंप लगाएगा और साथ में आपको एक स्टैंप देगा जो आपने लेनी है और आपने पोलिंग बूथ की तरफ चले जाना है, उस डाइस की तरफ चले जाना है जो कि जिसकी ऊंचाई और साइडों से उसको इस तरह से बनाया गया होगा कि कोई भी वहाँ पर अल्लाह की ज़ात के सिवा आपको नहीं देख सकता। वहाँ पर आपने जाके अपना बैलेट पेपर रखना है और उस डाइस पे आपने स्टैंप लगानी है और स्टैंप लगाने के बाद आपने हदायत के मुताबिक उस पेपर को, स्टैंप को खुश्क होने का टाइम देना है। हवा में चाहे 2-3 दफ़ा लहरा लें या चाहे फूंके मार के उसको इतना खुश्क कर लें कि आप जब उस पेपर को फोल्ड करते हैं, बंद करते हैं, तो आपके स्टैंप की जो इंक है वो दूसरी साइड पर ना लग जाए। इस तरह से आप बंद करके उसको वापस बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद आप जब असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपना वो स्टैंप वापस करेंगे तो वो आपको आपका आईडी कार्ड वापस कर देगा और सामने पड़ी हुई 2 बॉक्स, जिसका एक का ढक्कन सब्ज़ रंग का है, उसमें आपने अपना सब्ज़ रंग का बैलेट पेपर इनपुट कर देना है और जो दूसरा वाइट ढक्कन का बॉक्स होगा उसमें आपने अपना सफ़ेद पेपर यानी कि सूबाई हल्के वाला बैलेट पेपर डाल देना है। इस तरह से आपका वोट कास्ट हो जाएगा। ये बड़ा ही आसान मरहला है और पहले बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती थी, बड़ी मुश्किल बनती थी लोगों को अपना पोलिंग स्टेशन जानने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन अभी हुकूमत ने नादरा के इश्तराक से ये बहुत ही आसान कर दिया है। आप 8300 पर अपना आईडी कार्ड लिख कर भेजते हैं तो वहीं पर आपको वो सारी तफसील मिल जाती है, आपका पोलिंग स्टेशन मिल जाता है। वहीं से किसी पेपर पर नोट करके जाके डायरेक्ट अपना वोट खुद कास्ट कर सकते हैं। ये थी सारी सूरत हाल अभी तक की। जैसे जैसे यहाँ पर टर्नआउट में इजाफा होगा, इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी, वो फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया अली अकबर हमें अपडेट्स देने के लिए। अभी रुख करते हैं गुजरात के हलका NA 64 का, जहां मुस्लिम लीग काफ में और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों में कड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इस वक्त गुजरात के पोलिंग स्टेशंस की क्या सूरत हाल है और वहां पे टर्न आउट कितना है और लोग कितनी तादाद में वहां पर वोट कास्ट करने के लिए निकले हैं, इस हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे साथ गुजरात से नुमाइंदा न्यूज अलर्ट अवैस बेग मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अवैस, बताइएगा कि आप किस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और लोग कितनी तादाद में यहाँ पर अभी तक वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 150 के बाहर। यहाँ पर जो है वो पोलिंग का अमल जारी है। गुजरात में ओवरऑल 30 लाख ज़िले के अंदर 21,98,188 वोटर्स हैं, और जबकि 127 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हसास करार दिए गए हैं। मर्द पोलिंग स्टेशन के हवाले से बात करें तो 327 मर्द पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि खवातीन पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 315 है। गुजरात की 4 कौमी और 8 सूबाई हलकों पर जो है वो आज इलेक्शन होने जा रहे हैं और तमाम हलकों में जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। चूँकि अभी सुबह का वक्त है और सर्दी भी है, जो वोटर जो हैं वो अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। ताहम तवक्को यही की जा रही है कि जिस तरह जो है वो वक्त गुजरता जाएगा, वोटर्स भी जो है
وہ اپنی دلچسپی ظاہر کرتے جائیں گے. بہت شکریہ ویس بیگ ہمیں اپڈیٹس دینے کے لیے. ابھی ہم رخ کرتے ہیں دوبارہ گجرات کا, اور گجرات کے ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر ہمارے نمائندہ نیوز الرٹ فرحان مرزا موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. جی فرحان, بتائیے گا کہ آپ کس پولنگ اسٹیشن کے باہر موجود ہیں, اور خاص طور پہ جو سیکیورٹی کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں, اور ووٹرز جو ہیں وہ کتنی تعداد میں آپ جس پولنگ اسٹیشن پر موجود ہیں وہاں پر آ رہے ہیں, اس متعلق ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی, الیکشن 2024 کی پولنگ کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. صبح 8 بجے جو پہلا ووٹ کاسٹ کر دیا گیا تھا. پچھلے ٹائم 5 بجے تک پولنگ کا سلسلہ جاری رہے گا. 4 قومی اور 8 صوبائی حلقوں میں سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. ٹوٹل ووٹرز کی اگر بات کی جائے تو 22 لاکھ کے قریب یہ ووٹرز ہیں جو اپنا رائے استعمال کریں گے. اگر NA64 اور PP31 32 میں ووٹرز کی بات کی جائے تو 5 لاکھ کے قریب یہ ووٹرز کی جو تعداد ہے. 2 مانیٹرنگ سیل بنائے گئے ہیں ڈپٹی کمشنر گجرات کے آفس میں اور اسسٹنٹ کمشنر گجرات کے آفس میں. اسی طرح ڈسٹرکٹ وائز میں جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ مانیٹرنگ سیل بنائے گئے ہیں. اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو پولیس, رینجرز اور پاک آرمی کے جوان جو ہیں سیکیورٹی پر مامور لوگوں کو چیک کر رہے ہیں, اور آنے جانے والے افراد کو جو ہے وہ دیکھا بھی جا رہا ہے. اور اگر حساس پولنگ کی بات کی جائے تو 120 پولنگ کو حساس قرار دے دیا گیا ہے, جبکہ ٹوٹل پولنگ جو ضلع گجرات میں بنائے گئے ہیں وہ 1479 پولنگس کی تعداد ہے. زیادہ تر گورنمنٹ کی بلڈنگز اور پرائیویٹ جو سیکٹرز ہیں جو جن میں آج تک پولنگس بنتے آ رہے ہیں وہاں پر یہ پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں. اگر ووٹرز کو رجسٹرڈ ووٹ میں کوئی عمل مسائل بن رہے ہیں تو 8300 پر, جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ SMS سینڈ کرنے پر اپنے ووٹ کی اور جگہ متعلقہ لوکیشن کی جو ہے وہ شناخت بھی کی جا رہی ہے. میں اس وقت چونکہ موجود ہوں فوارہ چوک گجرات میں, جہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں پولنگ کا عمل جو ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے. مرد اور خواتین کے لیے علیحدہ پولنگ بنائے بھی گئے ہیں, اور جو داخل ہونے والے تمام تر جو اس وقت لوگ ہیں وہ موقع پر پہلے اپنا ID کارڈ ہمراہ لے کے آ رہے ہیں اور اپنے ووٹ کی پہچان کراتے ہوئے اپنا متعلقہ لوکیشن بناتے ہوئے اندر داخل ہو کر پرامن طریقے سے یہ ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. ڈپٹی کمشنر گجرات اور DPO گجرات ان تمام پولنگس کی جو ہے وہ آج نگرانی کر بھی رہے اور کریں گی بھی. سیاسی حوالے سے بتانا چاہوں گا تو جتنے پولنگس پر مامور سیاسی لوگ ہیں انہیں ان پر پابندی بھی لگائی گئی ہے. وہ تو نہ اس پولنگ کے قریب آ سکتے ہیں اور نہ ہی آنے کی اجازت ہوگی, صرف ووٹ کاسٹ کر کے وہ واپس جا سکیں گے. جی تو ناظرین, یہ صورتحال تھی اس وقت تمام حلقوں کی, اور اس کے بعد بھی آپ کو وقتاً فوقتاً نیوز الرٹ آگاہ کرتا رہے گا الیکشنز کے حوالے سے. اور آج یہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہے انشاءاللہ اس کو 12 بجے تک ضرور چلائیں گے, اور کوشش کریں گے کہ آپ کو تمام تر اپڈیٹس جو الیکشن کے حوالے سے ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کیا جائے, اور خاص طور پر ریزلٹس کی جو اناؤنسمنٹ ہوگی اس کی بھی لائیو کوریج ضرور کی جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ.